केस के ड्राफ्टिंग में एनआईए से संबंधित कुछ बिंदु निम्न प्रकार से। पहला तो एनआईए के यूडाइच कोड पे मामला उठा। यूडाइच कोड कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कुछ लोगों के द्वारा यूडाइच कोड पे आरटीआई लगाई गई थी। उस आरटीआई से ये पता चला 80% यूडाइच कोड जो प्राइवेट स्कूल के यूडाइच कोड होते हैं वो 2017 में जनरेट किए गए। एनआईएस गलत रूप से डिग्री धारित है, उनपे समस्या आएगी। जो सही एनआईएस योग्यताधारी हैं, जो जेन्युइन एनआईएस कैंडिडेट है, उन्हें इस संबंधित किसी भी जांच से कोई दिक्कत नहीं होने जा रही। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी एनआईओएस के बारे में क्या बोल रहे हैं, सुनवाई के बारे में क्या बोल रहे हैं, पटना हाई कोर्ट में क्या होने वाला है। सबसे पहले देख लीजिए शिक्षक अभ्यर्थी का बयान और शिक्षक अभ्यर्थी क्या डिमांड कर रहे हैं। सुनिए शिक्षक अभ्यर्थी। पटना हाई कोर्ट में भी लगे हुए और सुप्रीम कोर्ट में भी आज मैं आप लोग के बीच महिला आरक्षण एवं एनआईएस डीएलएड जिसकी सुनवाई 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में भी है, 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में भी है एवं पटना हाई कोर्ट में भी खुल चुका है एनआईएस का केस। जी हाँ, आज मैं आप लोग के बीच में एनआईएस केस जो पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच पे है उससे संबंधित कुछ बातें करना चाहता हूँ। दरअसल ये केस के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ मित्र बंधु ने इस केस के बारे में मुझे जानकारी दी। कुछ मित्र बंधु ने मुझे कॉल करके इस केस के बारे में जानकारी दी। दरअसल ये केस TRE-1 में ज्वाइन एनआईएस कैंडिडेट को बाहर करने के लिए किया गया। इस केस में कुछ महत्वपूर्ण बातें कुछ सोर्स के माध्यम से पता चली है कि आज से 2 से 3 दिन पहले पटना के प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा एक पेपर के माध्यम से बताया गया कि एनआईएस डीएलएड 18 माह का कोर्स अवैध है। ये मेरी कोई जानकारी नहीं है, मैंने जो पेपर में देखा वो आपको बता रहा। उस पेपर के माध्यम से हमने ये देखा कि प्राथमिक निदेशक वो कुछ 5 जिलों को दस्तावेज सत्यापन के लिए जो एनआईएस कैंडिडेट ज्वाइन है TRE-1 में उसके दस्तावेज सत्यापन के लिए 5 जिलों को निर्देशित किया। उस 5 जिले में खगड़िया, पूर्णिया, अररिया एवं और कोई भी है जो आप देख पाएंगे। उस एनआईएस केस जो 11 नवंबर को सुनवाई होने जा रही है, उस केस में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मेरे जानकारी में आई है मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। उस केस के ड्राफ्टिंग में एनआईए से संबंधित कुछ बिंदु निम्न प्रकार से हैं। पहला तो एनआईएस के यूडाइच कोड पे मामला उठा। यूडाइच कोड कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कुछ लोगों के द्वारा यूडाइच कोड पे आरटीआई लगाई गई थी। उस आरटीआई से ये पता चला कि 80% यूडाइच कोड जो प्राइवेट स्कूल के यूडाइच कोड होते हैं वो 2017 में जनरेट किए गए। शिक्षा परियोजना, शिक्षा डीओ ऑफिस या जिनके भी मदद से उस यूडाइच कोड में से 80% जो यूडाइच कोड जनरेट हुआ था उसमें से 60% यूडाइच कोड एनआईएस डीएलएड के बाद बंद हो गए। ये विषय शक के दायरे में विभाग को भी आ रहा है, आयोग को भी आ रहा है, पटना सचिवालय को भी आ रहा है। उस यूडाइच कोड जो है, जो एनआईएस गलत रूप से डिग्री धारित है, उन पे समस्या आएगी। जो
सही एनआईएस योग्यताधारी हैं, जो जेन्युइन एनआईएस कैंडिडेट है, उनसे उन्हें इस संबंधित किसी भी जांच से कोई दिक्कत नहीं होने जा रही। मैं आप लोग के बीच और कुछ पॉइंट एनआईए से संबंधित साझा करना चाह रहा हूँ। एनआईएस उस ड्राफ्टिंग में कुछ बिंदु निम्न प्रकार ये भी हैं कि जब एनआईएस कोर्स जो ड्राफ्ट की गई थी तो उसमें भारतवर्ष के सभी राज्य के एसीएस मतलब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली बुलाया गया था जब एनआईएस कोर्स डिजाइन हो रही थी। ये जानकारी मैं पुख्ते के साथ कर रहा हूँ, जो सबूत देखने को किन्हीं के द्वारा मिले हैं। उस मीटिंग में सारे स्टेट्स के और यूटी के एसीएस से सहमति ली गई थी कोर्स डिजाइन करने के लिए। ये बात बोलने का तात्पर्य ये हो रहा है क्योंकि जब रंजीत सर शिक्षा विभाग के निदेशक के रूप में आईएएस रंजीत सर शिक्षा विभाग निदेशक के रूप में 2019 में अपने पदभार में थे, तो उन्होंने एनआईएस के विरुद्ध एक लेटर निकाला था कि एनआईएस इज नॉट ए वैलिड। मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य ये है, जब आप 28 राज्य और यूटी से एनआईएस कोर्स डिजाइन जो हो रहा था उस समय सहमति ले ली गई थी, तो फिर सरकार एनआईएस के विपक्ष में 2019 में पत्र क्यों जारी किया? उसी पत्र के विरोध में एनआईएस बंधु पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच यानी पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच यानी संजय कुमार यादव सर, जज जो संजय कुमार यादव थे, उनके बेंच पे केस लगा दी। उस केस में जीत मिलने के बाद बहुत सारे राज्य पटना हाई कोर्ट के जजमेंट और एनसीटी जो है पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के जजमेंट के अनुसार से एनआईएस को एक वैलिड कोर्स मानते हुए उसे परमिशन दे दी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 28 नवंबर 2023 को आता है, तो उस जजमेंट में एनआईएस के विरुद्ध जो जजमेंट था, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के वकील के द्वारा जज साहब के जो जजमेंट है उसमें ये लिखा हुआ आता है कि एनआईएस इज नॉट अ वैलिड कोर्स, इट्स मीन इट इज वन टाइम कोर्स विच इज डिजाइन फॉर दी। तो शिक्षक अभ्यर्थी को आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। पटना हाईकोर्ट पे कल होने वाला है बहुत बड़ा चीज है, एनआईओएस को लेकर सुनवाई होने वाली है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत बहुत धन्यवाद।